यूजुअली हम इंसान अपने आप को एक सिंगल एंटिटी की तरह देखते हैं जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, पर एक हायर लेवल ऑफ एनालिसिस पर हम सिर्फ वही नहीं है जो हम अभी दिख रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी चीज हैं जो अपने पैदा होने से लेकर अब तक कॉन्स्टेंटली चेंज होती आई है और हमारे आगे हमारा हर वो नया वर्जन खड़ा है जिसको रियलिटी बनाने की पोटेंशियल हमारे अंदर पहले से मौजूद है। यानी एक इंसान स्पेस टाइम कंटिन्यूम में फ्रेम बाय फ्रेम चलती एक मूवी की तरह है। इस मूवी की शुरुआत और कई स्पेसिफिक थीम्स पहले से ही लिखे होते हैं और ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन हम इस मूवी में किस तरह की डिटेल्स डालकर स्टोरी को कैसा प्लॉट और कैसी एंडिंग देते हैं वो हमारे ऊपर है। हम हर समय अपनी फाइनल फॉर्म के कांटेक्ट में होते हैं अपनी इंट्यूशन और अपने इंटरेस्ट्स के थ्रू। ये आइडिया स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने अपनी बुक मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस में डिस्कस करा है, जिसे बोलते हैं सर्कमएम्बुलेशन। और नॉर्मल सेंस में सर्कमएम्बुलेट करने का मतलब होता है किसी पवित्र चीज की परिक्रमा करना, और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के केस में युंग बोलते हैं कि हमारी स्टोरी में या तो हम एक हीरो बनते हैं या फिर एक अनफुलफिल्ड इंसान जो कभी भी अपनी कॉलिंग और अपनी डेस्टिनेशन की आवाज नहीं सुन पाता और उस पर सफिशिएंट एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली ये डिसाइड करें कि हमें एक हीरोइक लाइफ जीनी है और हम भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमारा ये फ्यूचर सेल्फ जो कि पोटेंशियल से भरा पड़ा है, ये हमारे प्रेजेंट में आता है और मोमेंट टू मोमेंट हमें उन चीजों में इंटरेस्टेड बनाता है जो हमें हमारी मैक्सिमम ग्रोथ तक लेकर जा सकती हैं या फिर हमें वहां तक पहुंचने के लिए गाइड कर सकती हैं। यानी उन चीजों का पीछा करना जो आपके इंटरेस्ट को ग्रिप करती हैं, उनमें एक एक्चुअल बेनिफिट छिपा होता है। हाउएवर, कई बार हमें काफी और चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है जो सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलती हैं और वो बस हमें एक छोटा लेसन देने के लिए आती हैं। ये तब होता है जब हमें हमारा हाईएस्ट वर्जन नहीं बल्कि अपने एक ऐसे पोटेंशियल सेल्फ की रियलाइजेशन होती है जो कि बस नियर फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। और जस्ट बिकॉज ये वर्जन आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होता है, ये ना तो उतना इवॉल्व्ड होता है और ना ही ये आपको ये बता सकता है कि आप कौन सा काम जिंदगी भर कर सकते हो। यही रीजन है कि क्यों बहुत से लोग इस बात को सोचकर कंफ्यूज होते रहते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उनके पैशन तो हर अगले हफ्ते या महीनों बाद बदलते जाते हैं। बट इन बदलते हुए पैशंस और इंटरेस्ट्स को फॉलो करना ही हमारे ट्रू लाइफ पैथ का हिस्सा होता है। नाउ अगर हम इस नॉलेज को सर्कमएम्बुलेशन के आइडिया से रिलेट करें तो हमें ये समझ आता है कि हमारी लाइफ एक सर्कल या फिर एक स्पाइरल की तरह होती है जिसमें हम कंटिन्यूअसली एक पवित्र चीज को सर्कल करते हैं और ये पवित्र चीज होती है हमारा हाईएस्ट वर्जन, यानी जो कुछ भी हम अभी भी बन सकते हैं। तो इसे सर्कल करने का मतलब है कि हम दुनिया के हर कोने में जाते हैं, अपने हर इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और इस प्रोसेस में फेथ रखते हैं, तो आखिर में हम इस सर्कल के सेंटर तक पहुंच पाते हैं। हम अपनी लाइफ सर्कुलर मोशन में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार ये नोटिस भी करते हैं कि हमारी लाइफ में कई ऐसे थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जस्ट बिकॉज हम हमेशा अपने आसपास सर्कल कर रहे होते हैं और अपने ट्रू सेल्फ के पास पहुंच रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंस होती है चलते रहने की और हमेशा कोशिश करते रहने की, ताकि जिस भूल भुलैया में आप फंसे हुए हो, आप उसमें आगे बढ़ते बढ़ते और गलत रास्तों से टकराते हुए एंड में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। लेकिन वो लोग जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं या फिर डाउट करते रहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना एक सही चॉइस होगी या फिर नहीं, वो कभी भी उतना डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाते जिससे पहले वो अपने ट्रू सेल्फ के पास पहुंच सके और ये कंफर्म कर सकें कि हाँ वो हमेशा से सही पैथ पर ही थे और उन्हें बस हार ना मानकर चलते रहना था। और ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पहले कई डिसीजंस के गलत साबित होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर आपके पास कभी भी इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर आप खाली बैठकर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी या आइडिया का वेट करते रहे तो आप बस पागलों की तरह सर्कल के किसी रैंडम पॉइंट पर अटके रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को भी रोक दोगे। और इसी पॉइंट से ऐसे लोग एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ही अपने लैक ऑफ एफर्ट, कावर्डिस और लैक ऑफ परसिस्टेंस को अपनी बुरी किस्मत डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरह से बहुत से लोग जो अपने हायर सेल्फ के साथ अपना कनेक्शन खो देते हैं, वो अपने अंदर खुद के लिए कड़वाहट भर लेते हैं और अपनी पोटेंशियल तक ना पहुंचने के लिए वो खुद के साथ साथ अपने घर वालों को भी टॉर्चर करते हैं और अपनी इस एम्प्टीनेस को मटेरियल पोजेशंस, अल्कोहल और ड्रग्स से भरने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के ऊपर एक सेंस ऑफ कंट्रोल और पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कोई पर्पस ना होने की वजह से वो खुद पावरलेस फील करते हैं। इस तरह से अपनी बुरी आदतों और नेक इरादों के बीच होती लड़ाई में आपका काम होता है अपने उन पार्ट्स को जलकर मरने देना जो अब आपके काम के नहीं हैं और वो आपके फॉरवर्ड मोमेंटम में बाधाएं डाल रहे हैं। अमेरिकन एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट रोलो में अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ में बोलते हैं कि एक इंसान के किसी एटीट्यूड या नीड का मरना किसी नई चीज के पैदा होने को सिंबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरल लॉ ऑफ ग्रोथ है जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हर चीज पर लागू होता है। एक इंसान अपनी किसी बुरी हैबिट, डिपेंडेंसी या रिजिडिटी को मारने की
की चॉइस ले सकता है और उसके इस हिस्से की मौत के साथ ही उसकी अवेयरनेस भी नई हाइट्स तक पहुंच चुकी होती है और उसकी ग्रोथ की पोटेंशियल भी। अपने बुरे पार्ट्स को मरने देना ताकि आप अपने नए और बेहतर हिस्सों को जन्म दे सको, ये आइडिया काफी अच्छे से दिखाया गया है ग्रीक मिथोलॉजिकल क्रीचर फीनिक्स के थ्रू। फीनिक्स एक मैजिकल बर्ड होता है जो काफी पावरफुल क्रीचर होता है। उसके आंसुओं में किसी को भी हील करने की ताकत होती है और वो एक तरह से अमर होता है, क्योंकि एक फीनिक्स जब भी मर रहा होता है तब वो अपनी ही आग में जलता है और फिर उसी राख में से फिर से पैदा होता है। ये डेथ और रीबर्थ जिंदगी की एक नई साइकिल और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अपनी वीक और बहाने बनाने वाली मेंटल स्टेट से बाहर निकलो और उस गोल की तरफ चलना शुरू करो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल है। अगर कुछ समय के बाद आपका इंटरेस्ट चेंज भी हो तो कोई बात नहीं, नए इंटरेस्ट को भी ट्राई करके देखो और अपने उन थॉट्स, बिलीव्स या एक्शंस को जलकर मरने दो जो आपको पीछे खींचते हैं। और यही सबसे इफेक्टिव तरीका होता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का।